відколи часу мало, маєш дійти. Хочеш правди, мусиш знайти. Нічого не бійся, в кінці сценарію happy end. Там, де ми є. Там, де ми є. स्कूल में अब तक अलेक्जेंडर की जिंदगी में कोई और औरत है। प्लीज जाओ यहाँ से। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वो मेरे लिए बहुत ही खास है। हेलो पाशा, क्या आज तुम मुझसे मिलोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बहुत ही स्मार्ट हो और खूबसूरत भी। तुम अपने डैड को जेल भिजवाना चाहती हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुमने ये सब किया है ना? अगर मुझे कुछ हो गया तो घरेलू के पास चली जाना, वो तुम्हारे पिता हैं। मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, प्लीज चले जाओ। आंटी, अब मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है। हाय। ओह हाय, ये तुम्हारे लिए। शॉपिंग करने के लिए भी बहुत दिमाग चाहिए। तो अब चले? डैम, ये कितने कमाल की बात है, तो मुझे बाहर लेकर आई हो। लेकिन आज स्कूल ले गए, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो हम संभाल लेंगे। मुझे डिस्को के लिए तैयारी करनी है। तुम खरीदना क्या चाहती हो? कोई मिनी या बॉन्डेज ड्रेस, कुछ सेक्सी। मुझे भी कुछ सेक्सी चाहिए। सोचने दो, कुछ सस्ते और ट्रेंडी कपड़े लेते हैं, क्या कहती हो? ये तीसरी बार है, क्या बकवास है। मेरी समझ में नहीं आता तुम ऐसे क्यों हो। स्कूल का सबसे कूल लड़का तुम्हारे पीछे पागल है। हाँ अच्छा है, बड़े दिल का भी है और मुझे प्यार भी करता है, पर मेरे लिए इतना काफी नहीं है, समझी तुम? मैं कैसे समझ सकती हूँ, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। बात यह है कि मुझे कोई भी चलेगा लोला। कोई भी चलेगा तो नजार क्यों नहीं, वो ऑप्शन नहीं है। तुम्हें अपनी वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए और वो ऊंची होनी चाहिए। मुझे बॉयफ्रेंड नहीं, एक सच्चा साथी चाहिए जो मुझे समझे, मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरा ख्याल रखे। बाय द वे हम पहुँच गए यहाँ पर ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। कोई बात नहीं, महंगे तोहफे पर नजर तो डालो। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। कहाँ हूँ मैं? घबराइए मत, सब कुछ ठीक है। आप हॉस्पिटल में हैं। आप मुझे अपना नाम बताइए और आखिर में आपको क्या याद रहा वो बताइए। चल रहा है, मुझे याद है मैं गिर पड़ी थी। मैं फिसल गई थी। क्या हुआ, मुझे कौन लेकर आया? मैं ठीक तो हूँ। क्या हुआ, बोलो ना मुझे कुछ याद नहीं। हमें शक था कि आपको स्पाइनल इंजरी हुई है, पर बाद में पता चला कि आपका सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था। आपकी हड्डी शिफ्ट होने की वजह से ये हुआ। अच्छी बात तो ये है कि आपके हस्बैंड के अच्छे कनेक्शन है, तो वो आधी रात को यहाँ हॉस्पिटल में आपको ले आए और आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ ठीक है, पर अभी भी खतरा चला नहीं है। आपको रेस्ट की जरूरत है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आप किसकी बात कर रही हैं? जाहिर है घरेलू के बारे में बोल रहे हैं। मुझे लगता है आपके बॉयफ्रेंड ने हमसे झूठ कहा है। वो मेरे पुराने दोस्त हैं। मेरी बेटी कहाँ है? वो घर पर है, उसके दोस्त उसे ले गए थे। मुझे जरा फोन देंगी, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। आराम से आराम से। मैंने कहा ना फोन दीजिए, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। लेटे रहिए, मुझे तुरंत फोन दीजिए। मुझे आप लेटे रहिए, आराम कीजिए, प्लीज आराम कीजिए। लेट जाइए, लेट जाइए, आराम कीजिए। उठने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। मैंने आपको सेडेटिव दिया है, तो इससे आपको नींद आएगी। आप उठिए मत, आराम कीजिए। नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। आंट ओलिया, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? हेलो निका, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। तुम अकेली थी ना, इसलिए तुम्हारे लिए मैं खाना लेकर आई हूँ। मैंने कुछ बन बेक किए हैं, लो ना। अरे लो। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? क्या मतलब क्या जरूरत थी? जरूरत थी। मुझे बताओ कि तुम्हारी मॉम कैसी है? उसकी मॉम अब ठीक है। हेलो ओलिया। घरेलू,
हाँ, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। कीमती तो है ही, हमें अच्छे सामान महंगे ही मिलते हैं, हमें पैसों की जरूरत है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? एक मिनट, आप अपनी बैग दिखा सकती हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप जा सकती हैं। मशीनें गड़बड़ हो जाती है। अगर हमने सचमुच कुछ चुरा लिया होता तो तुमने कभी कोशिश की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, टोखा के पेरेंट्स। हाँ? चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। इसका इस्तेमाल फिर कभी हो जाएगा, मैं पहले ही नॉर्मल खाना लाया हूँ। ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट करोगी? हाँ, पर मैं समझी नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। एक्चुअली ये मेरे डैड है और जब तक मॉम यहाँ पर नहीं है ये मेरा ध्यान रखते हैं। तुम्हारे डैड है? क्या मतलब? वही जो मैंने कहा, ये मेरे डैड है। वो आपसे भी झूठ बोल रही थी। मॉम ने मुझे तब बताया जब वो हॉस्पिटल जा रही थी। आओ बैठो। ओके निका, प्लेट लो। ओके। सब कुछ तैयार है। तो तुम दोनों की बहुत जम रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। डैड मुझे हॉस्पिटल से लेकर आए, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। थैंक यू डैडी। बिल्कुल भी नहीं, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। अब हमें खाना चाहिए। ये बहुत टेस्टी है। मॉम तो कभी ठीक से कुछ बना ही नहीं पाई। ने कहा तुम्हें अपनी मॉम की जरा भी परवाह है? ओलिया, ये तुम क्या कह रही हो? काटिया बिल्कुल ठीक है, सो रही है। और जब निका स्कूल से आएगी हम उसे देखने जाएंगे। ओह डैड, मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहती। आज नहीं, प्लीज। ठीक है, आज तुम आराम करो। कराई लो। क्या तुम्हें यकीन है तुम इस तरह के फैसले ले सकते हो? आंट ऑयला, मेरे डैड के साथ मेरे रिश्ते से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इसकी आदत डाल लीजिए। डैड आपसे हमेशा यही रहेंगे। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंजॉय। हाँ माय लव, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम एक दूसरे को 1 महीने में मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ। मैं अपनी पहली डेट के लिए खास आउटफिट तैयार करके रखूंगी। ओके बाय। अच्छा मॉम, सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? वेल, जल्द ही स्कूल की प्रॉम आने वाली है और मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? बेटा, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, कहाँ से उधार लूंगी? बस अब ना बहुत हो गया है। अब ना तुम्हारे कमाने का वक्त आ गया है। अंकल तोलिया को फैक्ट्री से 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है। हाँ हाँ, मैं कुछ पैसे कमाऊंगी, स्कूल जाने की जगह शायद। उफ, वो कितनी ठंड है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ये क्या है? अरे ये तो स्कार्फ है। होलका, ये तुमने जानबूझकर चुराया? नहीं, जब मैं चेंजिंग रूम से कपड़े ला रही थी तो शायद मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर मैग्नेट नहीं है, बस स्टिकर है, देखो। चलो चलकर इसे वापस कर देते हैं। डैम, वो सिक्योरिटी गार्ड पक्का कुछ कहेगा हमसे। वो बता देगा कि हमने इसे चुराया है। तो हम इसे वापस नहीं करेंगे। वैसे भी किसी ने कुछ देखा नहीं। अगर हम वापस गए तो वो हमें इसे खरीदने की जिद करेंगे। और ये स्कार्फ बहुत महंगा है। तुम सच क्या कह तुमने रही इसका हो? प्राइस नहीं देखा? देखो, इसे हमारी अच्छी किस्मत समझो। और वैसे भी एक स्कार्फ से उनका कुछ घटने वाला नहीं है। कैसा लग रहा है? सोनिया, द गोल्डन हैंड। लोका, कम ऑन, चलो। ये क्या पी रहे हैं आप? आपने डीकैफ पीना शुरू कर दिया है क्या? कैफीन फ्री कॉफी। अब मुझे इसका नाम पता चला। आजकल मुझे फुर्ती के लिए कैफीन की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा काम ही काफी है। सही कहा डैड। वैसे आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? तुम्हें कैटरीना की तबीयत के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उनका फोन कब से बंद आ रहा है। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे इंस्पेक्टर वेरोनिका के पिता निकले। उन्होंने पहले ही हर चीज का इंतजाम कर दिया है, यहाँ तक कि कीव के किसी प्रोफेसर का भी। दुख की बात है कि किसी ने उसे गिरते हुए नहीं देखा, क्रिस्टीना और उसकी मॉम के अलावा। और सिक्योरिटी कैमरा भी उस एरिया को कवर नहीं करता। तो आपका कहने का मतलब है कि जो भी हुआ उसके ऊपर आपको कुछ शक हो रहा है? शक तो हमेशा ही रहता है बेटा। हमें हॉस्पिटल में फूल लेकर जाने होंगे और तुम उनसे भी इस बारे में बात करो। डैड, आप प्लीज बस भी करेंगे? आपको पता ना मेरी फियांसे है। मैंने तुम्हारी अच्छे से परवरिश की है,
इसलिए तुम कर्टसी को अच्छी तरह समझते हो। इस कथियाना और तुम साथ में काम करते हो, इसलिए उनके लिए फूल ले जाना और अपने सभी कलीग की तरफ से उन्हें जल्दी ठीक होने की दुआ देना। और मेरे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता है ना? तुम्हारे कलीग्स अभी पढ़ा रहे हैं और फिलहाल तुम अभी फ्री हो, इसलिए ये फूल मत कीजिए। मैं यहाँ का टीचर हूँ, कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। मैं ये सब नहीं करूंगा। तो बेहतर ये होगा कि आप किसी और से कह दीजिए। प्राइस टैग हटा देना। देखिए, इसकी पैकेजिंग तो बहुत खूबसूरत है और रैपिंग पेपर पर फूल स्टार पैटर्न के साथ है। नहीं थैंक यू, मैं पे करना चाहूंगा। ठीक है, आपको ग्रीटिंग कार्ड चाहिए? अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं लिख देती हूँ आपकी वाइफ के लिए। थैंक यू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज आप जल्दी कर सकते हैं? ओके, ये लीजिए। थैंक यू। किसके लिए तोहफे खरीद रहे हैं आप? ईना के लिए, टैक्स सर्विस वाली। जल्दी ही उसकी जुबली होने वाली है। आपका दिल तो बहुत बड़ा है। वैसे मुझे भी तोहफा चाहिए। आइए दिखाती हूँ मेरी नजर किस पर है। थैंक यू डैड, खाना बहुत टेस्टी था। लाइए मैं प्लेट्स धो देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। तुम अपने कमरे में जाओ, औलिया और मुझे बात करनी है, ठीक है? ओके। तुम्हें नहीं लगता वेरोनिका मेरे जैसी दिखती है? क्या तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा? सच कहूँ तो हाँ, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। खासकर तुम जिम्मेदार होने का जो नाटक कर रहे हो ना वो, और नेका की परवरिश में दखल अंदाजी कर रहे हो। जैसे कि वेरोनिका को स्कूल जाना है या नहीं, अपनी मॉम से मिलना है या नहीं। ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि कातिया को ये सब पसंद आएगा, खासकर जब तुम ये सब नाटक कर रहे हो। प्लीज पुरानी बातें बीच में मत लाओ। कातिया ने निका को खुद मेरे बारे में बताया, और सबसे पहले ये मेरा हक है कि मैं अपनी बेटी के टच में रहूं। तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? और दूसरा, उसे उसकी जिंदगी की परेशानियों को सुलझाने में मदद करो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर इस बात के लिए वो अपने स्कूल से एक दिन की छुट्टी लेना चाहे तो। तुम जानते हो ना कि कातिया वापस आएगी। जरूर आएगी, और उसके बाद हम सब संभाल लेंगे, सिर्फ हम दोनों। उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, समझ गई? बाय द वे, लगता है तुम्हारे भी स्कूल जाने का वक्त आ गया है। हाँ, जाना तो है, पर याद रखना मेरी नजर तुम पर रहेगी, और निका के साथ तुम कैसा बर्ताव कर रहे हो उस पर भी, इसलिए बचकर रहना। गुड बाय। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया बीप के बाद मैसेज छोड़ दें। हेलो कातिया, उम्मीद है तुम पहले से बेहतर महसूस कर रही हो। जितनी जल्दी हो सके मुझे फोन करना, क्योंकि बात करैलो और निका की है। बाय द वे, मैंने सुना है कि स्पेन इंजरी के बाद पीरियड 2 साल के लिए बढ़ जाते हैं, क्या ये सच है? कूल, मतलब अब बहुत लंबे वक्त तक नो इकोनॉमिक्स। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? अगर कोई सीरियस बात हुई तो देखो, निका भी स्कूल नहीं आई है, शायद वो हॉस्पिटल में होगी। ड्यूड, मुझे लेक्चर मत दो, ठीक है? बाय द वे, तुमने नोटिस किया कि निका ही नहीं जो भी स्कूल नहीं आई? मैंने नोटिस किया, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं लोला को सुबह से फोन करो, पर या तो वो मेरा फोन नहीं उठा रही या फिर अरे, उसने तुम्हें बताया नहीं? लोला और नाटा सुबह शॉपिंग के लिए गए थे। कल डिस्को है, पर मैं तो हमेशा मॉम की पहरेदारी में रहूंगी। अरे हाँ, सही कहा, कल तो डिस्को है। हाँ, और उसकी वजह से कैंसिल ना हो तो उस बारे में हम कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं, पहले हमारी कामिया नाइट्स की ट्रिप, और अब ये नहीं हो सकता। हाय एवरीवन, ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? तो दिखाओ तुम लोगों ने क्या खरीदा है। सिर्फ एक स्कार्फ लिया है, देखो। डैम, सो कूल। अरे मुझे लगता है मैंने ये उस लड़की के ब्लॉग में देखा था, वो वाली। अरे वो वाली याद है तुम्हें? रुको मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। ये देखो। इसने तो पूरी लुक बुक खरीद ली है। ओह, ये तो बहुत ही महंगा है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, जरा देखने दो। हम लोगों को भी शॉपलिफ्टिंग करनी चाहिए शायद, सच में। क्या कहा? क्या? शॉपलिफ्टिंग,
बड़े बड़े शोरूम से सामान चुराना, जो तुम लोग छुप छुप कर रहे हो, है ना? ओ प्लीज ऐसे मत देखो। ओ शट अप, सेलिब्रिटीज भी ऐसा करते हैं और अमीरों के बच्चे भी। मुझे लगता है करदाशियन सिस्टर्स को भी ऐसा करते हुए पकड़ा गया है। सच में, मेरा यकीन करो। ये ब्लॉग के लिए अच्छा आइडिया है और वैसे भी इसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। क्या हम ऐसा करें? बिल्कुल नहीं। मेरे पास लगभग एक एक्सपीरियंस तो है ही। हमें और लोगों से ऐसा करवाना होगा और फिर उन्हें डिस्को में वही कपड़े पहनाकर बुलाना होगा। पाशा, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे क्लास के लिए तैयार होना है। ओके ग्रेट, तो कोई भी मुझे गुस्सा नहीं दिलाएगा, ठीक है? तो सुनो, ये बहुत स्टाइलिश है, सेल्फी के लिए परफेक्ट जगह और शायद महंगी भी। हाँ महंगी तो है, पर तुम्हें अब अच्छी चीजों की आदत डालनी होगी। डिजर्ट खाने के लिए बाहर जाना अच्छा आइडिया था, है ना? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, आप भी अच्छे हैं। मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स के साथ अपनी क्लासेस स्किप करना चाहती थी, जैसे मैंने फिल्मों में देखा था, लेकिन मॉम ने कभी नहीं करने अरे उस दिया। पर गुस्सा मत करो। याद रखो, अब तुम्हारे पास एक कूल डैड है जिससे तुम बात कर सकती हो, जिसके साथ हंस सकती हो, भरोसा कर सकती हो। मॉम से बात करने का कोई फायदा नहीं होता था। सुनो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं, सब ठीक है। मैं समझ सकता हूँ, कुछ बातें हम किसी को नहीं बताना चाहते। डैड, मुझे बताइए, मॉम और आपके बीच ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया? जैसा कि मैंने कहा, कुछ बातें होती है जो हम किसी को नहीं बताना चाहते। उनसे बहुत दुख होता है। एक बात बताऊं, तुम्हारी मॉम ने कुछ भी गलत नहीं किया। किया है, वो मुझसे हमेशा झूठ बोलती आई है। कम ऑन, सॉरी। हाँ ज़िनोस्का एंड्रेवना, वो उठ गई है। क्या हम अभी आ सकते हैं? ठीक है, हम जल्दी आते हैं। ओके, तो डिजर्ट कैंसल्ड। हम लोग मॉम से मिलने जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों? वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। पर मैं नहीं खुश होंगी, और वैसे भी मॉम मेरे मुंह से कुछ अच्छा नहीं सुनने वाली। वो मेरी पूरी जिंदगी आपके बारे में मुझसे झूठ बोलती रही। मैं उनसे बिना वजह नफरत नहीं करती। नीका, ठीक है, मैं अकेला चला जाऊंगा, पर मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सॉरी, हम निकल रहे हैं। हाँ लीजा एंड्रीवना, हॉस्पिटल में नहीं, पर सुनिए, शायद ये कहना अभी ठीक नहीं है, पर ब्लोजर्स का आखिर ये मान लेंगे कि ये स्कूल उनके लिए नहीं है। ठीक है, मैं इस पर अपना पूरा ध्यान रखूंगी। ओके। क्या मैं इहोर, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? दरियाना पेट्रोविना, कल स्कूल डिस्को शेड्यूल किया गया है। मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास दूसरे कुछ जरूरी काम है। देखिए इहोर, हमारे साथ एक के बाद एक परेशानी होती जा रही है। शायद हमें बच्चों को ये बात समझानी होगी कि डिसिप्लिन महज एक शब्द नहीं है, खासकर जब एक टीचर का एक्सीडेंट हुआ हो। हमें डिस्को कैंसिल करना होगा। मिस्टर इना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर खासकर क्योंकि हमारे साथ इतनी ट्रेजेडी हो चुकी है, बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। इहोर, मैं इतने सालों से इहोर रह चुका हूँ कि आपको मेरे एक्सपीरियंस पर भरोसा करना होगा, और आपका काम है डिसिप्लिन बनाए रखना। लोला, कम से कम इस बार तुम मुझे बताकर जाओगी कि तुम कहाँ जा रही हो। ओह, अब मुझे समझ आया कि तुमने मुंह क्यों बनाया मैंने है। मुंह नहीं बनाया, बस दुख इस बात का है कि तुम मेरा फोन नहीं उठाती। उसके अलावा सब कुछ ठीक है। तो मेरे किडनैप होने के बाद मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ नहीं जाती हूँ, हर चीज के बारे में मुझे तुम्हें बताना होगा। माफ करना, पर ये नामुमकिन है, खासकर पिछली बार के बाद। तुमने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम थोड़ी बेरुखी दिखाने लगी मेरी तरफ और दूसरों की तरफ भी। ये तुम क्या कह रहे हो पाशा? मेरे पास बात करने के लिए वक्त नहीं है। मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है, मुझे अच्छा दिखना है। गैस करो किसके लिए? हाय। अब समझा, सब कुछ साफ है। जो सोचना है सोचो। लोला, तुम आ रही हो? हाँ सॉरी, मैं जा रही हूँ। हाँ, मेरे पास बच्चे का टूथब्रश है, वो पैटर्निटी टेस्ट के लिए काफी होगा। हाँ ठीक है, पिता का डीएनए मिल जाएगा, मैं साथ ले आऊंगा। ओके, आपकी मदद के लिए फिर से शुक्रिया। आपने खाना खा लिया? कैसा लगा? अच्छा है।
मुझे नहीं पता था हॉस्पिटल में भी अच्छा खाना मिल सकता है। सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए इतना अच्छा खाना बनाते हैं। आपके पति ने हर चीज का इंतजाम किया है। कुछ और लेंगी आप? थैंक यू। ओके। हेलो, ओह किसी और का वेट कर रही थी? नहीं, वो मेरा मतलब तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारे लिए है, हमारे कलीग्स की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। थैंक यू। मैं यहाँ आने के लिए तुमसे माफी चाहूंगा। बस देखना चाहता था कि तुम जिंदा हो या नहीं। जिंदा हूँ और इन्होंने कहा है कि जल्दी ही मुझे छोड़ देंगे। पर जरूरी बात यह है कि क्रिस्टीना कैसी है, मुझे उसकी चिंता हो रही नहीं, है। चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है और अपनी आंटी के साथ है। उसकी मॉम भी वही है और मुझे लगता है कि वो अपने डिक्टेटर डैड को छोड़ चुकी है। मुझे सुनकर खुशी हो रही है। तुम्हें पता है तुम मरते मरते बची हो? क्या हुआ था वहाँ? तुम गिरी थी या फिर? मुझे कुछ याद नहीं। और उस बच्ची से सवाल जवाब मत करना। मैं जानती हूँ तुम्हें सच्चाई कितनी पसंद है। कटरीना अनाटोलिवना, कभी कभी मुझे तुमसे चिढ़ आती है, पर तुम इंसान बहुत अच्छी हो। निका कैसी है? तुम मुझसे मिले? सच कहूं तो मुझे लगा था वो यहाँ होगी। वो आज स्कूल भी नहीं आई और जितना मुझे लगता है उसका ध्यान रखने वाला कोई ना कोई तो होगा ही। ओह हाय। मैंने शॉप लिफ्टिंग के बारे में पढ़ा है। बहुत बड़ी हाइप है और बहुत आसान है। मैग्नेट बीप ना करे इसके लिए तुम्हें अपने बैग के अंदर फॉइल लगानी होती है, फिर तुम मैग्नेट हटा सकते हो। और हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की तरफ घूरो मत, बिल्कुल नॉर्मल रहो। पर हम जिस बुटीक में गए थे उसपे तो मैग्नेट्स थे ही नहीं। महंगी शॉप में अक्सर ऐसा होता है और आउटलेट स्टोर पर हम भी। बस ब्लॉक के लिए चुरा कर वापस कर देंगे, राइट? बिल्कुल। नजार, ऐसे डराया मत करो प्लीज। क्या क्यों? तुम्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया है, खासकर इसको। मेरी किडनैपिंग का मजाक उड़ाना बहुत मजेदार था ना? लोला, मुझे माफ कर दो, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। मैं बस शो ऑफ कर रहा था, इसलिए वो बोल दिया। बोल दिया, ठीक है। पर क्या तुम हमारी मदद करोगे? बिल्कुल, बताओ क्या करूं? हम लोग शॉप लिफ्टिंग करने जा रहे हैं। हम दुकानों से महंगे महंगे कपड़े चुराएंगे, फिर उससे हम अपने ब्लॉग पर अपलोड करेंगे, फिर उससे हमारा ब्लॉग बहुत हिट हो जाएगा। नाटा ठीक बोल रही है, ये बहुत अजीब है। बस इतने में ही डर गए? नहीं, डर नहीं रहा हूँ। बाय द वे, डरने जैसी कोई बात नहीं है। डैड ने कहा कि मॉल के सिक्योरिटी कैमरा काम नहीं कर रहे और गार्ड भी सोते रहते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। जो भी है, तो जाओ यहाँ से। ओके। मुफ्त के अच्छे कपड़े? मैं भी चलूंगा, खासकर जब पीई और यूक्रेनियन को बुद्धू बनाना इतना आसान है। ओह, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भी कुछ कपड़े चाहिए। मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में सब बताती हूँ। आने दो इसे। मेरे ख्याल से तुम्हें इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम तो फूल भी लेकर आए हो, बहुत क्यूट। मैं फोन छोड़ देता हूँ, मैं बहुत चिंता कर रहा था। मुझे तुमसे कुछ, शायद तुम अब चले जाओगे ना? करेलो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे स्कूल जाने का वक्त हो गया है। यू गेट वेल सून। और प्लीज मुझे फोन दे दो। काटिया, मुझे माफ करना। मैं ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहता था, पर मैं जो कुछ भी कहूंगा वो हमारे बीच रहेगी। काटिया, मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि तुमने निका को सब कुछ बता दिया। अब मेरी वो अपनी बेटी है और मैं बहुत खुश हूं। निका के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। आखिर वो स्कूल क्यों नहीं गई? तो तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? परवाह है, पर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। निका के साथ मेरा रिश्ता आसान नहीं है। मैं उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताना चाहती थी, पर मेरे पास रास्ता नहीं था। मुझे लगा था कि अब मैं शायद नहीं बचूंगी, इसीलिए उससे बताया मैंने। तो ये बात है, यानी कि तुम्हारे हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मैं अपनी बेटी के टच में नहीं रह पाऊंगा, जबकि इतने वक्त। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। पर फिलहाल माफ करना, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं समझता हूँ। करेलो, प्लीज नाराज मत होना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि निका अपना शेड्यूल खराब कर ले। उसे स्कूल जाना ही होगा, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। घबराओ मत, मैं समझता हूँ। ओके, बाय।
हेलो निका, हाय। सुनो, तुम्हारी मॉम कैसी है? अब सब ठीक है ना? पर मैंने इसलिए फोन नहीं किया था, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे मिलना चाहोगी? हाँ, हो सके तो अभी। मैं पी नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, पार्क में। हाँ ठीक है, हाँ मैं निकलता हूँ अभी। ओह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साउंड अगर ठीक नहीं है। 6th पीरियड से पहले मुझे सब कुछ हॉल में चाहिए और लाइट सेटअप कर दो। नहीं, ज्यादा देर के लिए नहीं, 8 के आसपास। जब तक सब कुछ ठीक है तब तक, क्योंकि तुम मुझे जानते हो, समझ रहे हो ना? तुम तो बहुत दिलचस्प इंसान हो पेट्रो। तो तुम्हारी मॉम ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें पहले ही हाँ बोल चुकी हूँ। तुम कुछ बात करना चाहते थे ना? आई होप मेरी मॉम के बारे में ना हो। हाँ, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है, यू नो, लोला की वजह से। इस पे मैं क्या कर सकती हूँ? फाइन। अलेक्जेंडर सर को वो खत तुमने लिखा था या फिर लोला ने? डोंट वरी, डेरिना ने पूरी क्लास के सामने पढ़ा, वो मेरा कन्फेशन था। उस वक्त को वापस बदलने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, मिस डेरिना ने बहुत बुरा किया। बात एक्चुअली वो नहीं है, बात यह है कि मुझे अब लगता है कि शायद मैं वैसा कुछ महसूस भी नहीं करती, बस कंफ्यूज हो गई थी और अब एम्बैरेसिंग भी फील कर रही हूँ। उनकी आंखों में भी देख नहीं पा रही। तो उन्हें इस बारे में पता चल गया? वाह, ऐसा किसी के साथ कभी नहीं होना चाहिए। वेल, जितना मैं जानता हूँ, अपने एक्स को गुस्सा दिलाने के लिए लड़कियां यूजुअली अपने सामने किसी और को देखकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। क्या तुम एंटोन की तरफ स्विच करने की बात कर रहे हो? नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ, पर तुम्हें कोई मिल सकता है। कुछ भी नहीं हुआ तो ये रोल मैं प्ले कर सकता हूँ, पर ये स्ट्रिक्टली बिजनेस होगा, ये जान लो। मैं इस बारे में सोचूंगी। ठीक है, मैं शूट कर रही हूँ, पर कोई नाम नहीं लेगा। शिट, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना, नॉर्मल एक्ट करो। लोल का, तुम क्या लेने वाली हो? ये लेने वाली हूँ। ओह नो, वो फिर से हमारी तरफ देख रहा है। क्योंकि वुमेन सेक्शन में कोई तो घूम रहा है, देखो। और तुम किसका इंतजार कर रही हो? मैंने अभी तक कुछ उठाया नहीं है, बहुत डर लग रहा है। कहाँ थे तुम लोग? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? गाइस, हम फंसने वाले हैं, चलो यहाँ से निकलते हैं। शर्म नहीं आती है? कहाँ थे तुम लोग? रुक जाओ, मैंने कुछ भी नहीं लिया है। पर्स में क्या है दिखाओ। ये क्या है? ठीक है, या तो अपनी कंपनी बताओ या फिर मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ और तुम अभी जेल में पहुंच जाओगी। एंटोन सर। ओलिया, कम इन। ये ओवर द काउंटर दवाइयाँ हैं, पर हर जगह नहीं मिलती। ये बहुत इफेक्टिव हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन पिल्स हैं। ये ज्यादा इफेक्टिव हैं और मैं आपको ये लिख कर दे सकती हूँ। स्कूल में ऐसा कर सकते हैं। वाह, थैंक्स। थोड़ी और ले लो। मैंने तुमसे पूछकर गलती नहीं की। मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। ओलिया, तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है, केक या कपकेक्स? बताओ मुझे। वो क्या तुम ड्रग्स बेच रही हो? हाँ लेस्लिया, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो इन्हें। डोंट वरी, मैं मजाक कर रही हूँ। तुम दोनों छुप छुप कर बात कर रहे हो और इसके हाथ में दवाइयाँ भी है तो, पर फिर भी सब कुछ ठीक है ना? वो एंटोन को चाहिए थी तो मैंने लाकर। खैर, इन्हें इन दवाइयों की जरूरत थी तो मैंने दे दी। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। ओलिया, केक या फिर? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जरूरत भी नहीं है। बस यहाँ पर रुकते हैं।
ओह माय गॉड, कुछ भी हो सकता है। मुझे इतनी मस्ती की आदत नहीं है। हाँ, बिल्कुल हंगर गेम की तरह। मुझे हमारे दोस्त ओक्साना के लिए बुरा लग रहा है, पर शुक्र है कि वो हमारे पीछे नहीं आया है। शायद हमें वापस जाना चाहिए और कपड़े तुम लौटा जाना देने चाहती चाहिए। हो तो जाओ वहाँ, सिक्योरिटी गार्ड से बात करो, पर मैं कुछ नहीं करने वाली। मुझे कुछ मत बोलना। ठीक है, इन कपड़ों के साथ क्या करना है वो सोचते हैं। वापस आना, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ, ऑप्शन नहीं है। बेहतर होगा कि हम पुलिस के पास ले जाएं। और इनको अपने पास रखना भी ठीक नहीं होगा। अगर ओक्साना ने सब कुछ बता दिया तो। हाँ, वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा भी था। कम ऑन, कैसा कैमरा? तुम्हें सच में लगता है वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे? कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, कोई चोरी नहीं थी। हमें बस इन्हें कहीं छोड़ देना चाहिए। देखो, कहाँ? बस कचरे में डाल दो। नहीं। यस गर्ल्स। कम ऑन, नहीं। ये ठीक कह रहा है। मैं कुछ नहीं। हम सब संभाल लेंगे, पर अगर उस नालायक ने हमारे बारे में कुछ भी कहा तो मैं उसे मार डालूंगी। अगर उसने हमारे बारे में कुछ भी कहा तो मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। हमें अभी स्कूल वापस जाना होगा। कम से कम कोई हमारी गवाही तो देगा। डैम, हम पिछले 2 क्लासें यहीं पर है, जल्दी करो। मैं फिर से कहता हूँ, ना समझ लोगों के लिए अगर तुम चाहती हो तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुरंत मुझे अपने दोस्तों के नाम बताओ। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ खड़ी थी और कपड़े देख रही थी। किसी ने मेरे बैग में ये डाल दिया। मैंने सच में कुछ भी नहीं लिया है। आप सिक्योरिटी कैमरा चेक कर लीजिए। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुमने कुछ भी नहीं लिया, तो फिर तुम भाग क्यों रही थी? मैं भागी क्योंकि बाकी लोग भागे थे। आप मुझे उसके लिए तो यहाँ नहीं रखेंगे, है ना? ये तुम्हारे पास क्या है? फोन लाओ, दो मुझे। आप एक माइनर की तलाशी तो नहीं ले सकते, है ना? मैं पुलिस को बुलाऊं क्या? नहीं, क्योंकि मुझे पता है पुलिस कैसे काम करती है। हमारा काम है या तो कपड़े वापस करना या फिर उनके लिए पैसे लेना। तो हम किसी को नहीं बुलाएंगे जब तक ये सच नहीं बोलती। इसके मुंह से सच मैं निकलवा कराऊंगा। मतलब मारपीट करेंगे? मैं कोई मार पिटाई नहीं करूंगा, पर मेरे कुछ तरीके हैं। यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बीच इतना कुछ कॉमन होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक्शन मूवी, सुपर हीरो वाला सबको अच्छा लगता है। सभी को नहीं लगता। हम में से कुछ हैं जिन्हें मेलोड्रामा वाले शोज के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। पहले मुझे लगता था कि जिस लड़के से तुम प्यार करो उसे भी वही सारी चीजें पसंद होनी चाहिए जो तुम्हें पसंद है, पर मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं है। लोलका अच्छी लड़की है, उसकी अपनी कमियां हैं। माफ करना, मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ उसकी कमियां ही पता है, और मैं जानता हूँ कि कभी कभी वो बहुत अजीब हो जाती है, खासकर पिछले कुछ दिनों से। मुझे लगता है तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। ओ, 2 पीरियड ऐसे ही निकल गए हैं। अलजेब्रा के लिए मुझे दौड़कर जाना होगा। वॉक के लिए शुक्रिया। एनी टाइम। बाय। तो आधी क्लास गायब है। हाँ, कहाँ है सब लोग? पता नहीं। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने ईहोर से ठीक कहा था कि हमें डिस्को कैंसिल कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों। मिस डेरिना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हम लेट होने के लिए माफी चाहते हैं मैम। कहाँ थे तुम लोग? मैंने तुम्हें बैठने को कहा। हावरी लेन को सोमाइलोव कहाँ है? और ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं। मुझे नहीं पता। बड़े दुख की बात है, तुम्हें नहीं पता है। हाँ, डरना पत्रिना, आई एम सॉरी। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बैठ सकते हो। कम। बिल्कुल वक्त पर हो तुम। हम लोगों का एक मॉक एग्जाम होने वाला है। बाद में तुम उन लोगों को शुक्रिया अदा कर सकते हो जो लोग क्लास में देर से आए हैं। डैम इट, कैसा दिन है ये। चुप रहो। तुम थे कहाँ? क्या नहीं, पी की जगह घर पर लंच करने गया था।
कोशिश भी मत करना, मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी। क्या बात है? मिस डेरिना, मुझे बाहर जाना है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है? हाँ डेरिना, ये मेरे, आप जानती हैं। ठीक है, जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। थैंक यू। You're वेलकम। अब हम मॉक एग्जाम शुरू करेंगे। गुड लक। अलेक्जेंडर सर, हमारी ऑक्साना मॉल की सिक्योरिटी के साथ किसी परेशानी में फंस गई है। 2nd फ्लोर पर एक बुटीक है और उन्हें लगता है कि उसने कुछ चुरा लिया है या वो कुछ चुराने की कोशिश कर रही थी और वो अपने पेरेंट्स को बुलाने से डर रही है। अरे ताजुब की बात है, और मदद के लिए मैं ही क्यों? हाँ, क्योंकि आप लॉयर हैं और आप बहुत कूल भी हैं। और ओक्साना ने तुम्हें मेरे पास आने को क्यों कहा? तुम दोनों तो दोस्त नहीं हो ना? सच कहूँ तो मैंने पीई स्किप किया था। डिस्को के लिए कुछ खरीदना चाहती थी, वहाँ मैं ऑक्साना से मिली। शायद मैं वो पहली इंसान हूँ जिसके बारे में उसने सोचा। और तुमने उसकी मदद करने का फैसला ले लिया, ऐसी? अलेक्जेंडर सर, मुझे पता है पेरेंट्स कैसे होते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल करूंगा ललिता, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम शॉपिंग स्कूल के बाद भी कर सकती हो। जानती हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। जरा इन्हें देखो। हाँ हाँ, स्कूल के हर इंसान के सीक्रेट कभी किसी से नहीं छुपते, और ये वो इंसान कर रहा है जिसका निकनेम है नोबडी। तुमने लोला की फोटो देखी? नहीं। ये फनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पाशा, तुम बताओ इन्हें। आज पहली बार मैं तुमसे एग्री हूँ, ये फनी नहीं है। मैं समझती हूँ, थैंक यू सो मच। असल में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ फनी नहीं है। जैसे कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ओक्साना ने टैटू करवाया हुआ है। कहाँ? किस जगह? अरे हाथ ये पर कोई करवाने से नॉर्मल क्या या फायदा? आम टैटू नहीं है। इंटरनेट पर चेक किया, इसका मतलब है कि ये खुद एक धोखेबाज है और उसका बॉयफ्रेंड भी, समझे? और मैं सोचता था कि कोई भी इसके बॉयफ्रेंड को नहीं जानता। अगर ये कोई चोर निकली तो हमें आज तक ये पता नहीं चला कि फील्ड ट्रिप के पैसे किसने चुकाए थे। इसने अपने कपड़े कब बदले? पता नहीं, पी के लिए शायद। वो आज पी नहीं गई। ओके, तो ये पिछले हफ्ते मैं की बात सोचता है। रहूं कि नोबडी है कौन। लोलका, तुमने नया ब्लॉग शुरू किया है क्या? तुम पागल हो? मेरा नॉर्मल ब्लॉग है और मैं नकली अकाउंट से नाटक क्यों करूंगी? ऐसे तो मैं कोई पैसे नहीं कमा पाऊंगी। कोई ऐसा करने के लिए कितना गुस्से में होगा। मुझे उस इंसान के लिए बुरा लग रहा है। तुम जरा नजार के कमेंट को तो देखो, गुस्से में तो वो है। कम ऑन, पर रुखसाना तुम्हारे साथ है ना? क्या हम अपने टीचर्स की पिक्चर्स अपलोड करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं इकोनॉमिक्स टीचर मिस काटिया की अपलोड करूंगी। बस भी करो ना। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अलेक्जेंडर है, मैं ओक्साना खोमेंको का टीचर हूँ। मुझे जानना है कि उसको यहाँ किस इल्जाम पर रखा जा रहा है। इल्जाम यह है कि वो हमारे यहाँ से कपड़े चुरा रही थी। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। चलो चोर, आ जाओ। तुम इसे स्कूल में सिखाते क्या हो? ओक्साना, यहाँ पर क्या हुआ था? क्या हुआ? ये लड़की और इसके साथ 4 और यहाँ पर हमारे कपड़े चुरा रहे थे जो बहुत महंगे थे। बाकी के भाग गए, पर मैंने इसे पकड़ लिया और इसके बैग में एक ड्रेस है जिसका इसने पैसा नहीं दिया है। मैंने कुछ नहीं चुराया है। हाँ बिल्कुल। और ये जो चीजें हमें कचरे के डिब्बे में मिली, ये उन नालायकों ने कचरे के डिब्बे में डाल दी। मेरे पास गवाह है, हमारे शॉप असिस्टेंट। और आपकी ये स्टूडेंट कह रही है कि उस गैंग में से किसी को नहीं जानती है, अपने साथी चोरों को बचा रही है। ओक्साना, हमें बताओ तुम्हारे साथ कौन था? मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं उन्हें नहीं जानती। ओक्साना, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। यहाँ कैमराज हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए देखते हैं, शायद मैं किसी को पहचान पाऊं। ठीक है, देखो, डिस्को के बारे में मैंने सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं। जाहिर है शराब या सिगरेट अलाउ नहीं है। टीचर्स का पहला ग्रुप हॉल की एंट्रेंस की निगरानी करेगा और दूसरा ग्रुप वॉशरूम और टेक्निकल फैसिलिटीज को हर 20 मिनट में चेक करेगा। ऐसा ही कुछ रहेगा सारा इंतजाम। और सिक्योरिटी गार्ड्स क्या करेंगे? सिक्योरिटी स्कूल एंट्रेंस और हॉल एंट्रेंस पर बैग चेक करेंगी। यही उनका काम होगा। डेरिना, डिस्को कंट्रोल के लिए नहीं है, वो म्यूजिक, डांसिंग और मस्ती के लिए है। और आपने पहले ही पूरी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा शेड्यूल बनाया है। इहोर स्कूल वैसे भी पूरी सुरक्षा फैसिलिटी से लेस है क्योंकि हम लोग बेवकूफों को इंसान बनाते हैं। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है?
एक्सक्यूज मी मिस्टर रिना, मुझे एक प्राइवेट मैटर की जरूरी कॉल अटेंड करनी है। क्या आप जा सकती हैं? मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूँ, बस बच्चों को पार्टी में बिगाड़िएगा मत। ठीक है। हेलो। हाँ, मैंने ही फोन किया था। मैं 1 या 2 हफ्ते के एडवांस में अनाउंसमेंट करने को तैयार हूँ। हाँ, मैंने इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट भी चुन लिया है, चिंता मत कीजिए। मेरी समझ से आप उन्हें जानते हैं? बदकिस्मती से जानता हूँ। पुलिस को मत बुलाइएगा, मैं सारे पैसे भर दूंगा। पुलिस को ना बुलाने का 50% ऊपर से लगेगा। वैसे भी ये सब रिस्क है। ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं। मैं ये कपड़े खरीद रहा हूं, आधे पैसे इस कार्ड से और बाकी दूसरे कार्ड से काट लीजिएगा। ओके। और ये आपकी डेडिकेशन के लिए। अब चलो, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, पर मुझे तुम्हारे दोस्तों से कुछ सीरियस बात करनी पड़ेगी। गुड बाय। और मैं कल क्या पहनूंगी? हाँ हाँ, वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा भी था। हाँ एलेक्स। आसिया, नाटा, नजार, लोला, मेरे साथ आओ। बता दिया पागल। उक्साना, तुम्हारे टैटू का मतलब क्या है? क्रिमिनल है ऐसा क्या? क्यों लगता मुझे है? दिखाओ ना जरा। ये देखो। क्रिमिनल? ये क्या बकवास है? और कमेंट्स तो देखो, ये सब नजार ने किया। डैमिन, तुम तो वाकई में क्रिमिनल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक मिनट, ये हाँ, क्या मजाक बना रखा हंसते है? हंसते मैं पागल हो गई। हटो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वैसे भी अब तो मैं क्रिमिनल हूँ ना। ओ, तो ललिता, मेरे हिसाब से ये तुम्हारा है। ये तुमने ही सोचा था ना तुम्हारे ब्लॉग के लिए, तो तुमने वीडियो अपलोड क्यों नहीं की? आई तो बहुत अच्छी है, पर किसी वजह से इन सारे कपड़ों के पैसे मुझे भरने पड़े। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा तोहफा है, तुम ले क्यों नहीं रही? तुम्हें ही तो फ्री के कपड़े चाहिए था ना। अलेक्जेंडर हेरोविच, हम ये नहीं करना चाहते। एक्चुअली वो हमें ऐसा लगा था कि बहुत मजा आएगा। और ओक्साना, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, पता है वो आज बेचारी अरेस्ट होते होते बची, लेकिन फिर भी उसने तुम में से किसी का भी नाम नहीं लिया। शर्म करो। हमें लगता है कि लिया है, नहीं तो आपको कैसे